हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जिस देश का नाम भी आप में से कई लोगों ने नहीं सुना होगा। ये वो देश है जहाँ बंजी जंपिंग का पहली बार आविष्कार हुआ था। इसे दुनिया के सबसे खुशहाल और सबसे खतरनाक देशों में गिना जाता है। एक खुशहाल देश खतरनाक कैसे हो सकता है, ये तो हम आपको वीडियो में बताएंगे ही। साथ ही आपको बता दें कि ये एक ऐसा देश है जहाँ सुअर को धन का प्रतीक माना जाता है। ये देश प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर लगता है। इस देश का खाना भी लाजवाब है। यहाँ के लोग क्वीन एलिजाबेथ के पति किंग फिलिप को अपना देवता मानते हैं। इसके अलावा भी इस देश के बारे में ढेर सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में जानकर आपको हैरानी जरूर होगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक आइलैंड नेशन वानुआटू के बारे में। सबसे पहले बता दें, इस देश का ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ वानुआटू। देश की कुल जनसंख्या वर्तमान में 3.25 लाख के आसपास है और जनसंख्या के मामले में ये पूरी दुनिया में 181वें नंबर पे आता है। वहीं एरिया के हिसाब से विश्व में 157वें नंबर पे आता है। ये एक आर्किपेलागो नेशन है जिसके अंतर्गत 83 आइलैंड आते हैं, लेकिन इनमें से 65 आइलैंड्स ऐसे हैं जहां कोई इंसान नहीं रहता। वानुआटू ऑस्ट्रेलिया से 1750 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पोर्ट विला इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यहाँ आप देर रात तक पार्टी का मजा ले सकते हैं। वानुआटू एक ऐसा देश है जिसके ऊपर एक साथ एक ही समय पर ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने हुकूमत की थी। 30 जुलाई सन 1980 को इस देश ने ब्रिटेन और फ्रांस से आजादी प्राप्त की थी, लेकिन आज भी ब्रिटेन और फ्रांस के कल्चर और संस्कृति की झलक यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वानुआटू का मेन ऑफिशियल लैंग्वेज बिस्लामा है, लेकिन इंग्लिश और फ्रेंच का इस्तेमाल भी लोग करते हैं। इसके अलावा कुल 145 प्रकार की भाषाएं वानुआटू देश में बोली जाती हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वानुआटू देश में कितनी डाइवर्सिटी है। वानुआटू का पुराना नाम न्यू हेब्रिड्स था, लेकिन आजादी के बाद इस देश ने अपना नाम बदलकर वानुआटू रख लिया। वानुआटू में 93% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, तो वहीं 4% लोग स्थानीय फोक रिलीजन को मानते हैं। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में वानुआटू के लोग काफी ध्यान दे रहे हैं और आज के समय में इस देश का लिटरेसी रेट 88% के आसपास है। दोस्तों, वानुआटू का इतिहास हजारों साल पुराना है। इतिहासकारों की माने तो लगभग 3300 साल पहले लोगों ने इस आइलैंड पे आकर बसना शुरू किया था। 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय देश के लोगों ने वानुआटू आइलैंड की खोज की और कुछ समय बाद इस देश को अपना गुलाम बना लिया। वानुआटू की गिनती दुनिया के गरीब देशों में की जाती है। ये देश आज तक $1 बिलियन की GDP का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया है। हालांकि पर कैपिटा इनकम के मामले में देश की स्थिति बहुत ज्यादा बुरी नहीं कही जा सकती। वानुआटू के लोगों की GDP पर कैपिटा इनकम $2,980 के आसपास है, जो भारत के पर कैपिटा इनकम से ज्यादा है। 1980 में आजादी मिलने के बाद से फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने वानुआटू के विकास में काफी मदद की है। आज वानुआटू ने कई देशों से कर्ज लिया हुआ है और इस देश का कुल कर्ज इसके GDP का 45% है। हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स ने वानुआटू को दुनिया का चौथा सबसे खुशहाल देश घोषित किया था। भले इस देश के लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग फिर भी एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते हैं। सभी लोग आपस में मिलकर रहते हैं, तरह तरह के त्योहार मनाते हैं और किसी बात की टेंशन नहीं लेते। लेकिन साथ ही वानुआटू की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में भी की जाती है। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर कोई लूटपाट या मर्डर नहीं होता है, बल्कि ये खतरा नेचुरल डिजास्टर्स का है। वानुआटू पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर के पास बसा हुआ है, जिसके कारण यहाँ के द्वीपों पर कई सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। इनमें सबसे खतरनाक ज्वालामुखी माउंट यासुर को माना जाता है। इसके अलावा अर्थक्वेक्स, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, ड्राउट्स और बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण भी वानुआटू के अस्तित्व पर खतरा मंडराता रहता है। वानुआटू दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक का घर है। वोल्केनिक एक्सप्लोजिविटी इंडेक्स के अनुसार हाल के जियोलॉजिकल हिस्ट्री में सबसे बड़े वोल्केनिक एक्सप्लोजन की रैंकिंग में यहाँ का एम्ब्रियम वर्तमान में दूसरे स्थान पर है। दोस्तों, वानुआटू में याओ हनाने नाम के कबीले के लोग इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के पति किंग फिलिप को अपना देवता मानते हैं। उनका मानना है कि देवता के बेटे आएंगे और वो किसी बड़े घर की राजकुमारी से विवाह करेंगे। सन 1974 में क्वीन एलिजाबेथ और किंग फिलिप ने वानुआटू आइलैंड का दौरा भी किया था। इस दौरान उन्होंने वहाँ के कबीलों के लोगों से मुलाकात की थी। कबीले के लोग महारानी और किंग को देखकर खुशी के मारे पागल हो गए थे। किंग ने उन सभी लोगों को ढेर सारे गिफ्ट्स भिजवाए थे, जिसमें दस्तखत की हुई एक तस्वीर भी शामिल थे। इस तस्वीर को आज भी वानुआटू के लोगों ने संभाल कर रखा हुआ है। आज दुनिया के कोने कोने में बंजी जंपिंग को लेकर एक जबरदस्त क्रेज देखा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि आखिरकार बंजी जंपिंग का आविष्कार कहाँ हुआ था। कई लोगों का मानना है कि न्यूजीलैंड में सबसे पहले बंजी जंपिंग का आविष्कार किया गया था, लेकिन असल में वानुआटू के लोग सैकड़ों सालों से बंजी जंपिंग करते आ रहे हैं। बंजी जंपिंग वानुआटू के लोगों की एक परंपरा का हिस्सा है और यहाँ पर इसे नांगोल के नाम से जाना जाता है। इसमें लकड़ी के बड़े बड़े टावर्स खड़े किए जाते हैं और रस्सी की जगह लोग पैरों में पेड़ों की बेल बांधकर ऊंचाई से छलांग लगाया करते हैं। आज भी वानुआटू के लोग इस परंपरा का पालन करते हैं। वानुआटू के बारे में एक अजीब लेकिन मजेदार बात यह है कि यहाँ के लोग सुअर को धन का प्रतीक मानते हैं और कोई भी शुभ काम करने से पहले सुअर की बलि चढ़ाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि सुअर की बलि चढ़ाने से उनके पास पैसा आएगा और उनके
के देवता खुश होंगे। आज लोग अपने घरों के बाहर या कमरे के बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगाते हैं, लेकिन वैनुआटू के लोग अपने गेट पे टबू लिखते हैं और जहाँ पर ये बोर्ड लगा होता है वहाँ पर कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। अगर बिना इजाजत किसी व्यक्ति ने टबू लिखे बोर्ड को नजरअंदाज कर कमरे में प्रवेश किया तो सजा के तौर पर उससे कई सुअर मांगे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, बिना वजह के इस नियम का उल्लंघन करने पर मौत की सजा भी दी जा सकती है। बता दें कि वैनुआटू देश के पास अपनी कोई आर्मी नहीं है, हालांकि कुछ समय पहले ही यहाँ पर एक पैरामिलिट्री फोर्स की स्थापना की गई है और साथ ही पूरे देश में 2 पुलिस स्टेशन और 18 चौकियाँ भी बनी हुई हैं। वैनुआटू के बहुत से ट्राइब्स ऐसे हैं जहाँ लोग आज भी कपड़े नहीं पहनते हैं। वे या तो बिना कपड़ों के रहते हैं या फिर पत्तों की मदद से अपने शरीर के कुछ अंग कवर कर लेते हैं। वे लोग शिकार करके या मछली पकड़ के ही अपना जीवन यापन किया करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैनुआटू में कई सालों तक कैनिबलिज्म मौजूद था। कहा जाता है कि पहली बार 1839 में वैनुआटू में कैनिबलिज्म का किस्सा देखा गया था और आखिरी बार सन 1969 में इस तरह का किस्सा सुनने में आया था। वैनुआटू की 80% आबादी खेती बाड़ी और मछली पकड़ने के कामों पर ही निर्भर है। पहले यहाँ पर सिर्फ कपास की खेती की जाती थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ पर कोकोनट, कोकोआ और कई प्रकार के फलों की खेती की जाने लगे। वैनुआटू के पेड़ों की लकड़ी भी काफी मजबूत मानी जाती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्राकृतिक संसाधन तो मौजूद नहीं है, लेकिन कई जगहों पर मैंगनीज अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सुनने में आया है कि वैनुआटू के कई आइलैंड्स पे फास्ट फूड बैन करने की योजना बनाई जा रही है। टोरबा आइलैंड अब पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग पर निर्भर है और प्रशासन का कहना है कि लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए कई कड़े नियम भविष्य में लिए जाएंगे। वैनुआटू अपने लाजवाब खाने के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर आपको नॉनवेज और सी फूड पसंद है तो ये देश आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। लैप डिश इस देश की नेशनल और पारंपरिक डिश है। ये एक प्रकार का वेजिटेबल पेस्ट होता है। सब्जियों के साथ कोकोनट मिल्क और मीट को मिलाकर इसे बनाया जाता है और केले के पत्ते पर रखकर इसे परोसा जाता है। इसके अलावा कावा ड्रिंक यहाँ के लोग काफी पसंद करते हैं। इस ड्रिंक में थोड़ा सा नशा भी होता है। अगर आप कभी वैनुआटू जाएं तो कोई भी आपको कावा ड्रिंक ऑफर करे तो उसे मना न करें, क्योंकि इस ड्रिंक को मना करना यहाँ गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि आप उनकी दोस्ती को ठुकरा रहे हो। वैनुआटू की अन्य प्रसिद्ध डिशेज में तुलुक, कोकोनट फिश करी, वैनुआटू कोकोनट केक, सिम्बोरो, कोकोनट क्रैब और पुलेट फिश आदि शामिल हैं। दोस्तों, आपने दुनिया भर में अलग अलग अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट्स और होटल्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन वैनुआटू में दुनिया का इकलौता अंडर वाटर पोस्ट ऑफिस बना हुआ है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। लोग इस पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल भी करते हैं। इसके लिए वाटरप्रूफ पेपर और इंक का इस्तेमाल किया जाता है और डाइव करके पोस्ट ऑफिस तक पहुँचा जाता है। पोस्ट ऑफिस में सुबह से शाम तक एक ऑफिसर भी मौजूद रहता है। वाइल्ड लाइफ के लिए भी वैनुआटू एक बेहतरीन जगह है। यहाँ पर आपको फ्लाइंग फॉक्स देखने को मिल जाएंगे, जो असल में चमगादड़ की एक प्रजाति होती है। 870 से ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा 57 प्रकार के पक्षी, 76 प्रकार के स्नेल्स सहित कई अन्य रेप्टाइल्स और अन्य जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। घूमने के लिहाज से वैनुआटू एक बेहतरीन जगह है। स्पिरिटू सैंटो नाम की जगह डाइविंग के लिए फेमस है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस जगह पर एक जहाज डूब गया था। आज लोग इस जहाज के अंदर तक डाइविंग करते हैं। इसे रेक डाइविंग कहा जाता है। टर्नर में स्थित माउंट यासर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके आसपास की जमीन लावा के कारण खाली हो गई है और ये जगह भी आज पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। माटे ब्लू होल्स नाम की जगह पर साफ और नीले पानी के होल्स बने हुए हैं, जिन्हें नेचुरल स्विमिंग पूल्स कहा जाता है। मिस्ट्री आइलैंड पे आज भी टेलीफोन और बिजली की पर्याप्त सुविधा मौजूद नहीं है। इस आइलैंड को ब्रिटिशर्स अपने मिलिट्री बेस के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। इन सब के अलावा आप शैम्पेन बीच, पेंटेकोस्ट आइलैंड, एम्ब्रिम, इफाटे, इटॉन बीच और लेलेपा आइलैंड जैसी तमाम जगहों पे घूमने के लिए जा सकते हैं। वैनुआटू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बोरफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा भी कुछ एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन वे सभी डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। वैनुआटू तक कई देशों से सीधी फ्लाइट की सुविधा मौजूद नहीं है और अक्सर फ्लाइट्स न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया होते हुए ही वैनुआटू तक पहुंचती हैं। भारतीय पर्यटकों को वैनुआटू जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। 30 दिन तक आप बिना वीजा के इस देश में घूम सकते हैं। वैनुआटू सरकार ने कुछ साल पहले गोल्डन पासपोर्ट स्कीम लॉन्च की थी। इस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट के जरिए वैनुआटू की नागरिकता खरीद सकता है। एक अकेला व्यक्ति अगर वैनुआटू की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे इस देश में $1,30,000 का इन्वेस्ट करना होगा और कपल्स के लिए ये रकम $1.5 लाख है। ये स्कीम वैनुआटू की सरकार ने अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए लॉन्च की है और एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में वैनुआटू ने 2200 लोगों को नागरिकता दी थी और कुल कमाई का 42% हिस्सा सिर्फ इस गोल्डन पासपोर्ट स्कीम के जरिए वैनुआटू को प्राप्त हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज वैनुआटू देश दुनिया के कई आरोपियों को शरण दे रहा है। करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले, मर्डर और भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त लोग आज वैनुआटू की नागरिकता पैसे के दम पे खरीद रहे हैं। हालांकि कुछ व्यापारी बिजनेस पर्पज से भी वैनुआटू की नागरिकता खरीद रहे हैं। साथ ही इस देश के पासपोर्ट के जरिए दुनिया के 113 देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं और
यही कारण है कि आज दुनिया के कोने कोने से लोग वैनुआटू की नागरिकता के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वैनुआटू की नागरिकता हासिल करना बहुत आसान है, क्योंकि वैनुआटू के पासपोर्ट के जरिए दुनिया के 113 देशों में बिना वीजा के ट्रैवल किया जा सकता है, जिसमें यूके, हांगकांग और सिंगापुर जैसे देश भी शामिल हैं। दोस्तों, ये था दुनिया के सबसे अनोखे देशों में से एक वैनुआटू। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको वैनुआटू की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो वैनुआटू, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।